मॉनसून इज द सीजन ऑफ हेयर फॉल। सीजनल हेयर फॉल, बीमारी के बाद हेयर फॉल, डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी में बाल बिल्कुल नहीं गिरते हैं। ये बालों को अकाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए? मेल्स में जो सबसे बड़ा मुझे तो लगता है हेल्थ कंसर्न उसे आप बोल सकते हैं, वो हेयर फॉल और रिसीडिंग हेयर लाइन ही है। हाँ, तो हमारा तो वो क्राउन ब्यूटी है पर 2 बाल झड़ते हैं तो दिल जरा टूटने सा लगता है। One person in a parlor told me कि मैम ये तो जड़ से निकल रही है, ये सही नहीं। तो जड़ से वही तो कह रही हूँ, हर आदमी तो हिंदुस्तान में डॉक्टर है और इसीलिए तो मैं हेयर साइकिल समझा रही हूँ। एक तरफ आप कह रही बाल वापस आ जाते हैं, हाँ, फिर एक तरफ बाल हल्के हो रहे हैं। हल्के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर आपके 10 लाख हेयर रूट्स हैं तो विद टाइम, विद हार्मोनल चेंजेस, उन 10 लाख में से 8 लाख ही एक्टिव रह गए। एक होती है ट्रीटमेंट जो सिर्फ बालों के लिए होती है, एक होती है जो जड़ के लिए होती है। तो अगर आप किसी सही आदमी के पास पहुंच गए सही टाइम पे और करा लिया तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का तो मतलब ये है कि वहां पर तो नई जड़ लगाई जा रही है। बाल भी हमारे पेरेंट्स के कैसे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो घुंघराले बाल जो है वो जेनेटिक आता है, जो सीधे बाल हैं वो जेनेटिक होते हैं, और जेनेटिक में भी माँ और बाप दोनों का आ रहा है। और कई बार बाल में ऐसी चीज होती है कि वो एक जनरेशन स्किप करके आता है। क्या ये मिथ है कि हम अगर प्याज लगाएं तो बाल आते हैं, प्याज के रस लगाएं तो? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, बिकॉज ट्राई नहीं मारा आपने? नहीं, मैं क्यों ट्राई मारूं? मैं डर्मेटोलॉजी में बहुत चीजें हैं क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली शायद जिसका प्याज से काम चल जाता है वो मुझ तक पहुंचता ही नहीं। जब आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर देयर आर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, सो देन योर हेयर केयर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अगर आप कंडीशनर गर्मी में लगाएंगे तो बाल चिपचिप हो जाएंगे। गर्मी में पहले ही पसीना आ रहा है, पसीना एंड सीबम एंड स्वेट दे फॉर्म अ मिक्सचर। दैट्स व्हाई आपको लगता है रोज आपके बाल चिपचिप हो रहे हैं, आपको धोने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। हर मौसम में बालों की ज़रूरतें बदलती हैं, कभी झड़ते हैं, कभी रूखे हो जाते हैं, कभी डैंड्रफ है। इस तरह की समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आती होंगी, लेकिन क्या बालों की इन सभी समस्याओं का कोई साइंटिफिक और स्थायी समाधान है? आज हम जानेंगे कैसे समझें अपने बालों का टाइप, कंडीशनर, सीरम और ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है, बाल झड़ना सिर्फ हार्मोनल या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ा है या फिर कुछ और है, सैलून ट्रीटमेंट्स और घरेलू उपायों के बीच कौन ज़्यादा असरदार है। तो सभी सवालों का जवाब लेके हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शैला अग्रवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच। बाल जैसे एक प्रिंसेस के सिर पे ताज होता है, महिलाओं के सिर पे बाल होता है। महिलाओं से ज्यादा मेल्स के बाल सबसे ज्यादा दिक्कत उनको होती है। उनके तेजी से उनके दिखाई देने लगते हैं, औरतों के भी गिरते उनका हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो हेयर फॉल ही है। मेल्स में जो सबसे बड़ा मुझे तो लगता है हेल्थ कंसर्न उसे आप बोल सकते हैं, वो हेयर फॉल और रिसीडिंग हेयर लाइन ही है। हाँ, तो हमारा तो वो क्राउन ब्यूटी है पर 2 बाल झड़ते हैं तो दिल जरा टूटने सा लगता है। आजकल तो बहुत गिर रहे हैं, ये खास तौर से बारिश के मौसम में बालों का गिरना क्या लिंक है? मॉनसून इज द सीजन ऑफ हेयर फॉल। आपको अपने बाल के बारे में उसकी जिंदगी समझनी पड़ेगी क्या होती है। हमारे यहाँ शेडिंग सीजन नहीं होता, जैसे डॉग्स और कैट्स में होता है कि एक साथ बाल गिर गए फिर निकल गए। हमारे यहाँ हेयर साइकिल होती है, जिसका मतलब है कि हर बाल, मान लीजिए आपके सर पे 10 लाख बाल हैं तो 10 लाख के 10 लाख बाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उग रहे हैं, ठहरते हैं और फिर निकल के गिर जाते हैं और फिर आते हैं। जड़ तो वहीं रहती है ना। हेयर इज अ डेड स्ट्रक्चर। तो हेयर जो है वो सिर्फ उग रहा है। जो हेयर का पैपिला ऐसा है, स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो हेयर को सप्लाई कर रही हैं, वो तो वहीं रहती है ना। तो वो बाल निकल जाता है पर नया बाल उगने लगता है। तो ऑन एन एवरेज अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, अब देखिए किताबों में लिखा है कि 100 बाल भी रोज गिरें तो नॉर्मल है, पर अगर 100 बाल रोज गिर जाएंगे ना तो दिल जो है हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मॉनसून में 30% ऑफ द हेयर्स गो इनटू द फॉलिंग फेज, गिरने वाले फेज में चले जाते हैं, इसलिए वो निकल के बाहर आ रहे हैं। रूट्स बिकम वीक क्या होता है? नहीं, दे हैव फिनिश्ड देयर लाइफ। ओके। आज हम सबका बालों की लेंथ का एक जेनेटिक क्लिक है। आप और मैं अगर आज बाल ना कटाएं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ तक उग जाएंगे। वो जो आप अजूबे देखते हैं कि जिनके बाल इतने लंबे पैरों तक हो गए, उनकी जेनेटिक होती है, उनकी माँ के भी वैसे ही थे, उनके घर में वो था। बाल एक लेंथ तक उगता है,
उसके बाद वो निकल जाता है जड़ से, वो बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर नया बाल वहां से उगना शुरू हो जाता है। ये जो इतने लंबे बाल होते हैं ये तो आपके 10 से 15 साल पुराने बाल हैं, क्योंकि एक बाल की जिंदगी कम से कम 15 साल होती है। तो नए बाल, और ये जो होते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि मैम टूटे हुए बाल हो रहे हैं, वो टूटे हुए नहीं हैं, वो नए उगे हुए बाल हैं। बेबी हेयर जैसे लगते हैं। बेबी हेयर जो है तो वो बेबी हेयर ही है, वो अभी बेबी है, वो उग रहा है। तो बाल की जड़ कहीं नहीं जाती है, बाल की जड़ वहीं रहती है। सीजनल हेयर फॉल, बीमारी के बाद हेयर फॉल, डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी में बाल बिल्कुल नहीं गिरते हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद, या आपने एक्सेसिव डाइटिंग कर ली, या आपको थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये वजह हो जाती है। जिस बाल को शायद और 5 साल अभी जीना है, उसकी जिंदगी पहले खत्म हो गई और वो बाहर आ गया। लेकिन अगर आप वो भी कॉज ठीक कर लेंगे तो वो जड़ में से फिर नया बाल आ जाएगा। लेकिन बालों की जो आप कह रहे 5 साल पहले मृत्यु हो गई, तो ये बालों को अकाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए? अकाल मृत्यु के साथ ये सच बोल रही हैं, अकाल मृत्यु के लिए जो जो कॉजेज बोल रही हूँ उसको ठीक करते रहिए और उसको ना करने दीजिए। जो हमारी क्रैश डाइटिंग होती है कि बस बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए कि बाल जो है इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका शरीर में कोई काम नहीं है सिवाय खूबसूरती बढ़ाने के। और वो तो अना है, वो तो आपकी ईगो है, खूबसूरती का कोई काम नहीं है। मतलब हर चीज का, आंख का देखना है, स्किन का टच समझना है, हर चीज का काम है, बाल का कोई काम नहीं। जैसे कि अपेंडिक्स सबको पता है कि भाई उसका कोई काम नहीं होता, ऐसे बाल का भी कोई काम नहीं है। तो जब कोई काम नहीं है, तो जब भी शरीर में किसी भी चीज की कमी होगी, चाहे वो स्ट्रेस होगा, चाहे वो आपको कोई भी बीमारी हो, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है, वो एनर्जी की कमी, अब जीना तो है ही, सांस भी लेना है, वो सब कुछ चलता रहेगा, बालों की ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो जब बालों की एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी और ग्रोथ बंद हो जाएगी, तो 2 महीने तक आप अगर मुझे आज आके बोले ना कि आपके बाल गिर रहे हैं, मॉनसून छोड़ दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि 2 महीने पहले आपका ये स्ट्रेस था, आपको फीवर हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि 2 महीने तक बाल इतना अंदर है। अगर ये स्किन की सतह है तो बाल यहाँ पर है, यहाँ से उग रहा है, जब वो उगना खत्म हो गया, ये जड़ छोड़ दी, तो यहाँ से निकलते निकलते उसको 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने बाद वो हाथ में निकल के आ जाता है। उसका तरीका क्या है कि जैसे आजकल मॉनसून में भी जो बाल गिर रहे हैं, उठा के देखिए बाल को, उस बाल को उठा के देखिए और उसकी जड़ को देखिए, जड़ की तरफ देखिएगा, वहां पर एक व्हाइट सी शीट होती है। तो व्हाइट शीट का मतलब है कि द हेयर हैज फिनिश्ड इट्स लाइफ और वो अपनी शीट के साथ बाहर आ गया, अगला बाल शुरू हो जाएगा। जो अकाल मृत्यु वाले बाल होते हैं बेचारे, उनमें एक काला डॉट होता है, जिसका मतलब कि वो एक्टिव जो हेयर है उससे टूट गए हैं, अभी उनका बाकी था रहना। व्हाइट वाला जो होता है ना, तो वन पर्सन इन अ पार्लर टोल्ड मी कि मैम ये तो जड़ से निकल रही है, ये सही नहीं है। तो जड़ से वही तो कह रही हूँ, हर आदमी तो हिंदुस्तान में डॉक्टर है, और इसीलिए तो मैं हेयर साइकिल समझा रही हूँ। मैं जो है ना, सच में एक कोर्स आपको और मुझे बनाना चाहिए। व्हाट इज द राइट, आपके राइट चीजें क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो होना चाहिए। उन्होंने ये, मैं वही बात बोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि जो जड़ के साथ, शीत के साथ निकल आया वो ठीक है, वो निकल आया, नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। उसी बात को उन्होंने हवा बना दिया। तो भाई साइंस तो साइंस है, तो हम तो आपको साइंटिफिकली बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल से ही आपको लेके चलूं, तो जैसे पहले बाल की जो डेंसिटी होती थी, थिकनेस, पकड़ो तो लगता था, मतलब इसका डबल था जो अभी है। हाँ? तो जब हम कहते हैं बाल हल्के हो रहे हैं, तो एक तरफ आप कह रही बाल वापस आ जाते हैं, हाँ, फिर एक तरफ बाल हल्के हो रहे हैं। हल्के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर आपके 10 लाख हेयर रूट्स हैं, तो विद टाइम, विद हार्मोनल चेंजेस, उन 10 लाख में से 8 लाख ही एक्टिव रह गए ना। ओके, तो देन इट लीड्स टू थिनिंग ऑफ द हेयर रूट्स। वो रूट खत्म हो गई, अब उसमें से बाल नहीं निकलेगा, और इसीलिए तो ग्रेइंग हो जाती है। ग्रेइंग का भी तो यही कहानी है ना कि सब में से काले बाल निकल रहे थे, धीरे धीरे आधी रूट्स में से मेलानिन के सेल्स खत्म होते चले गए, बाल अभी भी बन रहा है पर वो ग्रे बन रहा है। तो जो आपके प्यूबर्टी में, जो आपके टीनेज में जितने बाल थे, लोग कहते हैं जी इतना मोटा हमारा वो बनता था, धीरे धीरे 20s तक भी ठीक रहते हैं, 30s तक। ये अगर हम फीमेल्स की बात करें, मेल्स की कहानी अलग है, वो मैं अलग बताऊंगी आपको। तो वो धीरे धीरे थिनिंग ऑफ हेयर रूट्स हो जाती है। आजकल जब हम बात कर रहे हैं, सबने सुना हुआ है, कुछ कुछ लफ्ज सुने हुए, PRP सुना हुआ है, ग्रो फैक्टर सुना हुआ है, तो ये सब क्या कर रहा है? ये वो कोशिश कर रहा है कि जो आपके रूट्स डोरमेंट हो गए, डोरमेंट का मतलब है सो गए, उनको जगाने की कोशिश कर रहा है।
तो वो अगर आपने 40 तक आपको लगा कि बहुत थिनिंग हो गई है और आप ये PRP या इस तरह, एक होती है ट्रीटमेंट जो सिर्फ बालों के लिए होती हैं, एक होती है जो जड़ के लिए होती हैं। तो अगर आप किसी सही आदमी के पास पहुंच गए सही टाइम पे और करा लिया तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। नहीं, वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट का तो मतलब ये है कि वहां पर तो नई जड़ लगाई जा रही है। और हेयर ट्रांसप्लांट जब होता है जब आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो आप बाल लगाते। सर में जो बाल हैं अलग अलग जगह पे वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ये सेंट्रल सेगमेंट है, ये टेम्पोरल सेगमेंट है, ये पीछे वाला जो है नेप ऑफ द नेक उसे ऑक्सीपिटल कहते हैं। तो जो थिनिंग होती है वो थिनिंग आप देखेंगी कि हमेशा यहाँ से ज्यादा थिनिंग होती है। और मेल्स की खासकर जो जब बॉल्डिंग शुरू होती है तो इन्वर्टेड वी हम बोलते हैं वहां से, बिल्कुल। हाँ। तो बिकॉज ये रीजन्स हैं जो हॉर्मोन्स के अंडर है। जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हेयर तो उन्हीं के लग रहे हैं। जो ऑक्सीपिटल एरिया है जिसको नेप ऑफ द नेक बोलते हैं, पीछे जो आपको फोल्ड होता है, उस पे कभी भी हेयर थिनिंग नहीं होती। तो वहां से हेयर रूट लेके यहाँ लगाई जाती है। ओके, खुद के ही रूट्स लगते हैं, खुद के ही रूट्स होते हैं। उसको हार्वेस्ट बोला जाता है कि वो आपके हेयर को हार्वेस्ट करके फिर वो आगे लगाया जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं डॉक्टर की 20 का बच्चा हो या 25 का हो, उसके भी वो लाइन बनने लगी है रिसीडिंग की। तो इतनी जल्दी हेयर फॉल मतलब नहीं एक्सेप्टेबल है आजकल लोगों को। ये जमाना है, जमाने की वो है कि जितने बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इस जमाने के जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हार्मोनल स्टिमुलेशन हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, जो शायद आज से 20 साल पहले 10 साल बाद होते थे, वो प्रीपोन हो गए हैं। लड़कों में 17 से लेकर 22 साल तक, 17 साल से लेकर 22 साल तक जब प्यूबर्टी शुरू होती है। लड़कियों का तो एक अलग सा साइन है, पता लग जाता है कि प्यूबर्टी शुरू हो गई। लड़कों में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू होता है तो बाल गिरने शुरू होते हैं। तो ये सबसे डेंजर टाइम होता है जब बालों की थिनिंग और हेयर फॉल शुरू होता है। तो माँ बाप को और लड़कों को भी मैं ये बोल रही हूँ, वो यूथ है पर टेस्टोस्टेरोन तो वहीं बढ़ना शुरू हुआ ना। यही तो प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी इज हार्मोनल चेंजेस ना, जो आपके बचपन के जो आपके हार्मोन्स चल रहे थे अब आप अडल्ट की तरफ जाने लगे हैं। तो अडल्ट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है और टेस्टोस्टेरोन बहुत कुछ करता है पर सबसे खराब काम जो करता है वो करता है बालों की थिनिंग। तो बच्चे जो हैं खासकर 17 से 20 साल वाले, वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें। असल में होता क्या है कि हमारे पास तक लोग जब पहुंचते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। मतलब वो उस टाइम तक सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया फिर हम कहां से पुलिस बन के उसको लेके आए। आप पहले आ जाएं ताकि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह उस पर ताला लगा दें। और अगर आपने 22-23 साल तक अपने बालों को संभाल लिया तो फिर वो आपका जेनेटिक, देखिए जो भी जेनेटिक क्लिक है, जो जेनेटिक है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। मतलब बाल भी हमारे जो हमारे पेरेंट्स के कैसे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो घुंघराले बाल जो है वो जेनेटिक आता है, जो सीधे बाल हैं वो जेनेटिक होते हैं। और जेनेटिक में भी माँ और बाप दोनों का आ रहा है। और कई बार बाल में ऐसी चीज होती है कि वो एक जनरेशन स्किप करके आता है। तो लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के तो नहीं है। तो मैंने कहा आप अपनी अगले उससे पहले वाली जनरेशन में देखिए तो बाल तो 100% मतलब आपकी जीन्स हैं। कितने लंबे होंगे आपके बाल, कितने घने होंगे, कब गिरने शुरू होंगे, वो सब जेनेटिक क्लिक बोला जाता है। जीन्स तो हैं आपके अंदर, ठीक है, पर वो जीन्स जो है वो एक्टिवेट अलग अलग टाइम पे होती हैं। तो इसका मतलब हम अगर देखें अपने पेरेंट्स के बाल कैसे थे उस हिसाब से अपनी केयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके जो बाल शायद 50 पे थे वो हाल हमारा 30 पे हो रहा है। वो फिर वही बात है ना, हर चीज को आप घुमा फिरा के, पर हमारी जिंदगी के स्ट्रेस अलग हैं। आजकल की जनरेशन के पोल्यूशन है, खाना पीना बहुत न्यूट्रिटिव नहीं है। उसके अलावा जो आपके जैसे मैं बोलती हूँ कि बीच में कोविड आ गया। कोविड के बाद आपको पता है लोग जब कोविड मार्च अप्रैल की कहानी थी, जुलाई में इतने इतने बाल गिराते हुए आए थे। वो शुक्र है कि वो सब कुछ रिकवर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बीमारी के 2 महीने बाद बाल गिरते हैं। तो हमारी जिंदगी में ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रेसेस हैं। और दूसरा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अब तो मैंने स्ट्रेस बोलना बंद कर दिया बिकॉज ट्रैफिक में खड़े होना भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपकी हीलिंग पावर कम कर देता है। तो जो बॉडी की ऑटो करेक्शन होती है, बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है, वो अपने आप ऑटो करेक्ट करता चला जाता है। जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसको वो क्वेंच कर रहा है। आपके जो थोड़े बहुत जो डिस्टॉर्टेड सेल्स हो गए उसको उसने एपोप्टोसिस बोलते हैं, वो अपने आप खा के उसको ठीक कर लिया। वो हमारे जो ऑटो करेक्शन है वो कम हो गया है। तो ऑटो करेक्शन जब कम हो गया तो जाहिर बात है चीजें सामने आने लगी। मतलब बाल जो है उसका
अपने जीन्स के हिसाब से आप केयर करो, मौसम के हिसाब से केयर करो, हर हिसाब से आपको उसका केयर करना है। लेकिन इस पर हम आएंगे, मौसम के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर, बालों को लेकर मिथ भी बहुत है। जैसे मतलब क्या ये मिथ है कि हम अगर प्याज लगाएं तो बाल आते हैं, प्याज के रस लगाएं तो? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, बिकॉज ट्राई नहीं मारा आपने? नहीं, मैं क्यों ट्राई मारूं, मैं डर्मेटोलॉजी हूँ, बहुत चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली शायद जिसका प्याज से काम चल जाता है वो मुझ तक पहुंचता ही नहीं है, और मेरे तक जो पहुंच रहा है उसका प्याज से काम नहीं चला। तो मैं तो साइंस वाली बंदी हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई हेयर वाइटलाइजर लगाइए। वाइटलाइजर का मतलब है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पर जो मसाज है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, वो वही काम करती है। तो मैं तो आपका देखिए, जो साइंस है, जो एलोपैथी है, वो कॉज एंड इफेक्ट वाली साइंस है। जो वजह है उसको ठीक कर रही होती है। तो जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, क्योंकि अब हमें पता है, अब मैं 25 साल के बच्चे को भेजूं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो वो तो नहीं बनता ना भाई। 35-40 वाला जब उसका पूरा वो जो होना था वो हो गया, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करो। 4 बाल गिरने पे थोड़ी करोगे। तो हम तो सारथी हैं कि कहाँ पहुंचाना है आपको, उसको हम गाइड करते हैं। तो अनियन जूस वाला तो, और मैं बिकॉज कभी जब तक हम 18 के थे, उसके बाद हम सीधा MBBS में आ गए, तब तक बाल बहुत अच्छे थे। उसके बाद साइंस पढ़ ली तो ठीक करना आ गया। तो और वो भी डरमा करने तो कह रही हूँ, तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उस रास्ते जाने की। बिल्कुल। लेकिन बालों को लेकर ये भी माना जाता है कि जैसे हेयर कलर करना, इससे हमारे बाल बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ये कैंसरस होता है। तो फिर मत करें, पर बिना किए भी काम नहीं चलता, तो सही से करें। मतलब तो सही से करें। बाल जो हेयर कलर जो है उसका रूल है, अगर आपके 15% से कम ग्रे हैं तो आप मेहंदी से काम चलाइए। मेहंदी इज ऑल्सो कलरेंट ना, मेहंदी भी कलर कैसे दे रही है, उसमें भी तो कोई सॉल्ट है, कोई केमिकल है जो कलर चढ़ा रहा है। मेहंदी की दिक्कत ये है कि उसका कलर पैलेट बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ ऑरेंज कर रहा है बालों को। तो अगर आपके 15% से ज्यादा ग्रे हैं और आप मेहंदी लगा रहे हैं तो वो ऑरेंज हेड नजर आएगा, तो सबको पता ही लग जाएगा कि भाई लगा हुआ है। कलर आप क्यों कर रहे हैं? छुपाने के लिए कर रहे हैं ना। और मैं तो टेक्निकली करती हूँ, मेरे पूरे बाल ग्रे हैं। मैं कलर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज जो ग्रे बाल हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ग्रे बाल जो होता है वो हॉलो होता है, खाली होता है। तो वो कलर करने से वो हॉलो नहीं, तो वो कलर ने उसको उस हॉलो को भर दिया ना। तो ये जितने मैनेजेबल नजर आ रहे हैं वो उसको भी मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ बिकॉज मेरे सीधे बाल हैं। तो अगर मेरे बाल कलर्ड ना हो तो वो तो ऐसे उड़े हुए रहेंगे बिल्कुल। तो कलर जो है वो मेरा जो वजह है वो ये है। ठीक है, अच्छा दिखना तो एक वजह है, पर वो भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि कोविड में क्या हुआ है कि बहुत लोगों ने कलर को छोड़ दिया है। जो ग्रे थे वो देव, बिकॉज सब घर में रहे। तो दिक्कत क्या होती है कि कलर से जब आप आउट ग्रो कर रहे होते हो तो वो जो मिक्सचर होता है वो फेज कोविड ने निकाल दिया। पर मेरी वजह ये है, और मैं जिनके ग्रे बाल हैं उनको यहाँ पर बोलती चलूं कि ग्रे बाल जो होता है, जो केराटिन है हमारा, जो हेयर का प्रोटीन है, वो सफेद नहीं है, वो पीला है। तो जिनके ग्रे होते हैं, जो ग्रे रखना चाहते हैं, उनके बाल ग्रे नहीं नजर आते, वाइट नहीं नजर आते, हल्का सा पीलापन नजर आता है। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक शैम्पू होता है जिसको हम पर्पल शैम्पू बोलते हैं, जो केराटिन के पीलेपन को हटाता है। ओके। तो आप अगर ग्रे रखना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इन फैशन दीज डेज, पर उनकी केयर के लिए जरूरी है कि आप उनका स्पेसिफिक शैम्पू इस्तेमाल करें। यू विल ब्लेस मी, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, तब आपको फर्क पता लगेगा कि वो हेयर कितने मैनेजेबल और कितने अच्छे नजर आने लगते हैं। ये मैं ग्रे हेयर की बात कर रही हूँ। ये तो पर्पल शैम्पू तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, बट आम दिनों में शैम्पू हम कैसे चुने? हाँ, शैम्पू जो है वही, किसी के बाल ऑयली हैं, किसी के बाल ड्राई हैं, लेकिन क्या आपके बाल 45 डिग्री जब चल रहा है तब भी ड्राई हैं, और जब आप सर्दी में गर्म पानी से सर्द हो रहे हैं तब भी ऑयली हैं? चीजें मौसम के हिसाब से बदलती है ना। जब आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर देयर आर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, सो देन योर हेयर केयर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अगर आप कंडीशनर गर्मी में लगाएंगे तो बाल चिपचिप हो जाएंगे। गर्मी में पहले ही पसीना आ रहा है, पसीना एंड सीबम एंड स्वेट दे फॉर्म अ मिक्सचर। दैट्स व्हाई आपको लगता है रोज आपके बाल चिपचिप हो रहे हैं, आपको धोने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो इस वक्त तो आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं है ना। लेकिन सर्दी में जब आप गर्म पानी
पानी से बाल धो रहे हैं, तो बाल गर्म पानी ने एक तो आपका ऑयल हटा दिया, इट रॉब्स द हेयर ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल। तो अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो तरीका ये है, हर कंपनी, कोई भी शैम्पू कंपनी है वो ऑयली नॉर्मल ड्राई हेयर के लिए शैम्पू बनाती है, और एंटी डैंड्रफ और वो तो भूल ही जाइए, उसके हम आगे बात करेंगे कि क्या शैम्पू कैन क्योर द डैंड्रफ। जो ऑयली हेयर वाला शैम्पू है उसमें एक तो ये जो शैम्पू है ये बाय है, मतलब इसके अंदर शैम्पू भी है और कंडीशनर भी है। तो बाय रूल तो ये प्रोडक्ट ही गलत है, एक साफ भी कर रहा है और एक कोट भी कर रहा है। पर वही है कि आम भागती हुई जिंदगी में मैं लोगों को बोलूं पहले शैम्पू लगाइए फिर कंडीशनर लगाइए, तो इसलिए ये इस तरह से चल रहा है। तो जो ऑयली हेयर वाले शैम्पू हैं उसके अंदर कंडीशनर की तादाद बहुत कम है। यही जब ड्राई हेयर वाला शैम्पू आ गया तो उसमें कंडीशनर की तादाद ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आइडियली नॉर्मल हेयर का शैम्पू लीजिए। जब गर्मी आए तो कंडीशनर मत इस्तेमाल कीजिए, जब सर्दी आए तो कंडीशनर का इस्तेमाल जितनी ज़रूरत है। जब आप बाल धो के निकले, बालों में ऐसे उंगलियां कीजिए, अगर आपकी उंगली अटक रही है तो इसका मतलब बालों में ऑयल नहीं है, वो कंडीशनर की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कंडीशनर की या तेल की? बालों के ऊपर, हमारे बाल वो तो नहीं बनते ना, गुच्छा तो नहीं बना हुआ ना, इंडिविजुअल ऑयल सेपरेट है, इंडिविजुअल हेयर सेपरेट है। कैसे सेपरेट है? बिकॉज इट इज कोटेड विद अ ऑयल जो हमारे ऑयल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और वो बालों को कोट कर रहा है, और इस तरह वो बाल अलग अलग है। नहीं तो ऐसे उलझे हुए रहेंगे। तो उलझे हुए ना रहे इसलिए ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर वो ऑयल सर्दी में आपने गर्म पानी से हटा दिया तो कंडीशनर लगा लीजिए। तो लेकिन जैसे कहते हैं कि नहीं, आप कंडीशनर इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेयर, आप इससे अच्छा है कि शैम्पू करने से आधा घंटा पहले आप ऑयल कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में कंडीशनर इज एन एलियन कॉन्सेप्ट। ऑयलिंग क्यों होती थी? ऑयलिंग का मकसद यही था कि आपने खूब सारा ऑयल लगाया, जब आपने बाल धोए जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया और जो रह गया वो कंडीशनर का काम कर रहा है। कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर चंपी मत कीजिए, तोड़िए मत बालों को। तो पहले तो लोग करवाते थे, इसीलिए तो बोल रही हूँ। तभी तो पता नहीं पहले कैसे जीते थे, कहाँ से बाल आते थे। मुझे लगता है घी और दूध बहुत खाते थे तो सब कुछ जो है वो वापस आ जाता था। अगर एक्सफोलिएट करने एग्जैक्टली तो अगर आप खुद सोचिए ना, अगर आप लगे हुए हैं हाथ करके, शैम्पू जो लफ्ज आया है वो वैसे चंपी से ही आया है। चंपी इज अ पर्शियन वर्ड और चंपी से शैम्पू बना, तो वो क्लियरिंग जो है वो वहीं आया है। हमारा कहना यह है कि हल्के हाथ से मसाज कीजिए और तेल लेके उसको स्ट्रैंड्स पे सर में दो सिस्टम अलग अलग चल रहे हैं। एक है स्कैल्प, जहां पर बालों की जड़ें हैं, हर बाल की जड़ में एक ऑयल ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड उसे बोलते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और वो पूरे बाल को कोट कर रहा है। और दूसरा है ये बाल। तो बाल तो डेड स्ट्रक्चर है, बाल में तो ना नर्व्स है ना ब्लड वेसल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रैंड्स हैं। तो जो काम आप सर के लिए कर रहे हैं इसके लिए तो आपको अलग करना पड़ेगा। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्कैल्प केयर और हेयर केयर? स्कैल्प केयर इसलिए ताकि आपके बालों की ग्रोथ बनी रहे, लेकिन अगर आप हेयर केयर नॉर्मल नहीं कर रहे हैं तो बाल तो वो झाड़ू